यही वो कमरा है जहां आज से 2 दिन पहले धर्मात्मा निषाद जी ने अपने जीवन लीला समाप्त की थी। आज सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति जो अपने जीवन समाप्त करने वाला होता है, उनके मन में कितना कुछ चल रहा होगा। इस घटना से पहले जैसा कि अभी उनके भाई ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को भी गोद में कुछ देर खिलाया, 7 माह की बच्ची को खिलाने के बाद जब उन्होंने ये कदम उठाया होगा तो क्या होगा। मैं कहूँगा थोड़ा सा आप दरवाजे को खोल दें। देखिए एक युवा किस प्रकार से अपने आप को समाज में खड़ा करते हैं और इसी पंखे से लटक के उन्होंने अपना जीवन समाप्त किया था। ये चेयर उसी प्रकार पड़ी हुई है जिसको अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया और लगातार फॉरेंसिक टीम आई है, जांच कर रही है। परंतु सारे जांच के बाद सुबह की मुखिया जी, आपको भी सत्यता पता है, हकीकत आपको भी पता है कि अगर पूरा समाज किसी व्यक्ति को कह रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति कहता है, 2 व्यक्ति कहते हैं, 10 व्यक्ति कहते हैं, जहाँ हजारों हजार व्यक्ति कह रहे हैं किसी एक को दोषी, शायद वो व्यक्ति ही दोषी होगा। आप क्या इसी परिवार के हैं बाबू? इस परिवार से नहीं है, लेकिन उनके साथ में रहते, उनके साथ में रहते थे, उनकी टीम से थे। जी बिल्कुल। आपकी आखिरी बात उनसे बातचीत कब हुई थी? सुबह में हुई, 9 बज के कुछ मिनट पे हुई थी। हाँ, मैं आया तो पोस्टर बनवाने के लिए जी। तो बोले डिजाइन वगैरह हम बताएंगे कैसे। क्या नाम है आपका? मेरा अजय निषाद नाम है। अजय जी, क्या आपको एक बार भी आभास हुआ था कि हाँ धर्मात्मा निषाद जी ऐसा कदम उठा लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबह मुझसे बात हुई 9 बज के कुछ मिनट पे जी। तो उन्होंने कहा हम बोले कि नीचे हैं भैया, आ जाइए। कहलें कि ठीक बात थी। उनसे मेरी मुलाकात नहीं होती, बस फ़ोन पे वही बात होती। बताइए, जो व्यक्ति पोस्टर बनवा रहा है, चीज़ों का आगे तैयारी कर रहा है, अगर वो अपना जीवन समाप्त किया होगा तो शायद एक बहुत बड़ा उसके अंदर मन जो अंतर्द्वंद चल रहा होगा उसको शायद वही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल। तो क्या आप लोग उनके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, जहाँ तक लड़नी हो तहाँ तक लड़ेंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाए तब तक तो लड़ेंगे हम। चलिए, ईश्वर करे जल्द से जल्द इंसाफ मिले और इस पूरे घटना के पीछे जो हैं उनको सजा मिले। बिल्कुल, यही हम लोग चाहते हैं। धर्मात्मा निषाद के आत्महत्या प्रकरण में जो सबसे बड़ी कड़ी खुल के आ रही है, उनके साथ साए के तरह रहने वाले अजय निषाद जी ना? जी, मेरा नाम अजय निषाद जी, जैसा कि FIR है 8:30 बजे की, और आपने कहा 9:15 बजे उनसे आपकी बात हुई थी। जी बिल्कुल, 9:15 लगभग में मेरी बात हुई थी। तो इतना बड़ा हेर फेर क्यों किया गया? देखिए, इसमें ऊपर के मंत्री, सांसद, विधायक जो हैं इधर उधर कराए होंगे, और FIR के बोल रहे हैं, और कंप्लेंट की कापी भी बदलवा दी गई है। कंप्लेंट की कापी जो उनके भाई साहब के दबाव से। बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं उनके भाई साहब बयान लिए, उन्होंने दिया है बयान। तो वहाँ DM ऑफिस में मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया था। आप ही फोटो खींच रहे थे और आपको मोबाइल छीन लिया? मोबाइल भी मेरा छीन लिया गया था। हाँ, कि आप निकलेंगे तब मोबाइल मिलेगा। कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद फिर मोबाइल दिए कि मेरा। देखिए, जैसा कि हम जान रहे हैं, धर्मात्मा निषाद जी ने आत्महत्या से पहले जो बातचीत हुई थी वो अजय से ही हुई थी, और अजय जी बोल रहे हैं कि हम उनके घर के नीचे आके आपने उनको फ़ोन किया? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर था, इसलिए फ़ोन किया था उनको। कुछ देर वेट किया, उनके भांजों को एक बार भेजा था मैं कि भैया बुला चला जा, पोस्टर बना लो जा। तो गया था, वो कह रहा है अभी आ रहे हैं। फिर उसके बाद नहीं आया तो फिर मैंने वही कॉल किया था जो मैंने बोल रहा है, वही कॉल की थी बस। तो आपको कब ये घटना पता चल गई? हाँ, उसके बाद राजा निषाद गोरखपुर के हैं, उनके मित्र हैं। जी। वो सोशल मीडिया पे जब पढ़ा है, पूरा पोस्ट देखे होंगे आप, जब पढ़ा है तो मुझे वो कॉल किए हैं, वो पूरा पढ़कर मुझे कॉल। राजा निषाद ने अपने फेसबुक लाइव पे भी ये बात कहा था कि जैसे मुझे पढ़ा, मैंने सबसे पहले अजय निषाद को फ़ोन किया और अजय निषाद को उनके घर भेजा। जी, मैं यही पर था जब वो फ़ोन किए, तो क्या जब पूरा उन्होंने पैराग्राफ पढ़ लिया, वो पढ़ने में 2-4 मिनट आपको लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा। 2-4 मिनट। उसके बाद मेरे पास कॉल किए हो, मैंने दौड़ते हुए मैं कोठा पर गया। उसके बाद देखा कि मतलब हम भैया चिल्लाए 2-3 बार, नहीं, उसके बाद दरवाज़ा खटखटाए, उसके घुमाए कि लॉक था। उसके बाद मैंने चिल्लाने लगा कि भैया भैया भैया। उसके बाद तोड़ने की प्रयास किया, नहीं टूटा। भाभी वगैरह, उनकी पत्नी, उनके बड़े भाई की पत्नी वही खाना बनाई थी। आप रसोई देखे होंगे, मैंने देखा। रसोई के ऊपर खाना बनाई थी, दौड़ कर वो भी आई, बोलने लगी लाख हुए, सब लोग चिल्लाने लगे कच्चे में। उसके बाद मैंने कॉल किया। उसके बाद उनके भांजे वहाँ पर 150 मीटर के करीब में लगभग उनका कार्यालय बन रहा था, धर्मात्मा भैया का कार्यालय पर। मम्मी भैया वहीं पर थे, मतलब मसाला वगैरह बनाना था तो वहीं पर थे। तो उनका भांजा दौड़ कर गया, चाबी वहाँ से लेकर आया, सभी लोग परिवार के थे, तब उन चाबी से खोला गया। उसके बाद दिखा गया कि वहाँ आत्महत्या कर ली। तब तक बहुत देर हो गई थे, शायद आप लोग लेक पीपीगंज भी गए, पर वहाँ से? हाँ, वहाँ से निकाले 10 बजे के करीब हम लोग पीपीगंज लेकर निकले उनको। अब सोच लीजिए, जो व्यक्ति अंतिम समय तक उनके साथ था, एक मित्र की तरह, एक भाई की तरह, वो व्यक्ति, और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं वो इन्हीं को फंसाने की
कह रहे हैं कि इन्होंने उनके फेसबुक आईडी से पोस्ट किया, ये इल्ज़ाम लग रहा है आप पे? देखिए जो वो लीप पोत रहे हैं, अब मंत्री हैं भाई, वो कुछ भी कह सकते हैं, कहने की बात कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये गलत है। हाँ, उनका मैं कुछ आईडी वगैरह नहीं चलाया था, वो इतने सक्षम थे, वो खुद बढ़िया से अपना चलाते थे, और उनके लिखावट में आप देख सकते हैं। मैं उतना शायद लिख भी नहीं पाऊंगा, बातचीत से पता चल रहा हो मैं कितना क्या कर सकता हूँ क्या। चलें अजय जी, आप लोग को इंसाफ मिले और चीज़ें आप लोग की बेहतर। देखिए मेरी माननीय योगी से यही प्रार्थना है कि FIR दर्ज करके सभी को जेल भेजा जाए। बिल्कुल, और नैतिकता के आधार पे जो भी जिम्मेदार हैं उनको बर्खास्त किया जाए।